नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैंकिंग अफेयर्स। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाउ टू प्रिपेयर जीए सेक्शन फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम। ओके, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को बता दिया जाए कि बाकी के जो 3 सेक्शन हैं जैसे रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, उसकी स्ट्रेटजी इस चैनल पे अपलोड हो चुकी है। इस वीडियो को देखने से पहले आप उन तीनों वीडियो को देख लें जिससे कि आपको प्री से लेकर मेंस तक हेल्प हो जाए। और इसके लिए इन वीडियो को आपको सर्च ना करना पड़े, इसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा जिससे कि आपको आसानी होगी। ओके, तो इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस की चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस केवल मेंस में ही पूछी जाती है, सबको पता ही है, 100% जनता को पता होगा। मेंस में 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो इसको लोग टाइम से प्रिपेयर नहीं करते हैं और फिर जैसा कि आपने देखा है अभी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था कि भाई क्या हुआ था, 30 नवंबर नहीं, 20 अक्टूबर को उसका प्री का रिज़ल्ट आया और 31 अक्टूबर को मेंस का एग्ज़ाम हुआ। मतलब 10 से 11 दिन ही दिए थे उसने मेंस में। अब लोग कह रहे थे जीए कैसे पढ़ा जाए, क्या कर लिया जाए 10 दिन में, है ना। तो ये प्रॉब्लम उनको होती है जो जीए नोटिफिकेशन के पहले से ही नहीं पढ़ते। जीए दोस्तों रोज़ पढ़नी चाहिए, रोज़ डेली आधे घंटे रोज़ पढ़नी ही चाहिए जीए। और जीए को रट्टा नहीं मारना, करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको, रट्टा नहीं मारना। बस आप एक बार पढ़ लीजिए एक लाइन, वो आपको उसको बस 2-3 बार रिवाइज ही करना है, बस वो आपके माइंड में चली जाएगी। ओके, तो जिन लोगों को लगता है कि वो प्री के रिज़ल्ट के बाद पढ़ेंगे या प्री के एग्ज़ाम के बाद पढ़ेंगे, तो फिर अब उनको उनको मैनेज करना है, वो कैसे करते हैं। चलिए यार, हम लोग देखते हैं कि कितनी जीए पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़ना है। पहले तो क्या आता है जीए में, बैंकिंग के एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस सेक्शन में क्या क्या आता है। एक तो करंट अफेयर्स, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रॉम करंट अफेयर्स, फिर बैंकिंग अवेयरनेस, फिर स्टैटिक जीके। ये भी हो सकता है कि किसी स्लॉट में स्टैटिक जीके को 0 कर दिया जाए और किसी स्लॉट में इसके 15 से 20 क्वेश्चन कर दिए जाएँ। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको नेगलेक्ट मत करिए, नहीं तो हो सकता है आपके स्लॉट में स्टैटिक के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए और आप उसको ना कर पाएँ। इसलिए प्रिपेयर ऑल सेक्शन, ऑल टॉपिक क्लियरली। ओके, अब कितनी जीए पढ़ी जाए, जैसा कि हम सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम 31 जुलाई को है। तो देखो अभी चल रहा है, मई स्टार्ट ही हुआ है, आज 4 मई है, अभी 4 दिन हुए हैं मई में। ओके, कितना टाइम पड़ा है, पूरे 3 महीने। ओके, और आप कुछ लोग 4 महीने इसको प्रिपेयर करते हैं, कुछ लोग 6 महीने करते हैं और कुछ लोग जितना कर पाते हैं उतना ही करते हैं। देखो, जब अगर आप प्री के रिज़ल्ट के बाद पढ़ोगे, ठीक है, तब आप केवल 1 से 2 महीने तक का ही कर पाओगे और उसमें भी कुछ कटिंग करोगे। जैसे कोई अवार्ड्स नहीं देख पाता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है, तो अभी से आप इसको रेगुलर पढ़िए, ठीक है। हम हम इस चैनल पे फरवरी, देखो अभी मैंने अप्रैल के लास्ट 3 वीक के करंट अफेयर्स को अपलोड किया है। अभी अप्रैल के फर्स्ट वीक का बाकी, चूँकि मैंने सेकंड वीक से इस चैनल को क्रिएट किया है, तो सेकंड से लास्ट वीक तक का पढ़ चुका है, ठीक है। अभी मई के फर्स्ट वीक का भी पढ़ेगा, लेकिन मैं अप्रैल के फर्स्ट वीक और मार्च और फरवरी को भी कवर करने की कोशिश करूँगा, चूँकि 6 महीने का करंट अफेयर्स अप टू डेट होना चाहिए। अब जबकि नोटिफिकेशन नहीं था, तब तो मैंने सिर्फ या वहीं से बिगिन कर दिया था, हालांकि मैं अप्रैल का ज़रूर रहता, लेकिन अब मार्च और फरवरी भी प्रायोरिटी में आनी चाहिए, क्योंकि लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स अप टू डेट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं डेली वीडियो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि प्रिपेयर करना ही है हम लोगों को भी। तो यहाँ पे आपको वीकली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, एमसीक्यू बेस्ड मिलेंगे, आप इसको रिवाइज करने के पर्पज़ से ही देखिए। आप बाकी डेली कहाँ से पढ़ सकते हैं, डेली पढ़ना ही है दोस्तों, डेली पढ़ोगे तभी काम बनेगा। अगर डेली नहीं पढ़ोगे, कुछ तो खैर जो प्री के बाद पढ़ेंगे उनको पता है कितने मार्क्स मिलेंगे, <20। और जो डेली आधे घंटे दे रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं उनको उनको पॉसिबिलिटी 40+ मार्क्स मिल जाए। देखो कितने का अंतर है, एक एक नंबर की फ़ाइट होती है और 20 मार्क्स का डिफरेंस हो जाएगा आपके उसमें। तो इसलिए देखो, पहले भी कह रहा हूँ, अभी भी फिर पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ,
आप इस वीडियो से सिर्फ रिवाइज़ करेंगे संडे को वीडियो इस पे चैनल पे आ जाता है। आप इसको रिवाइज़ करें और डेली कहाँ से पढ़ें? अड्डा और ग्रेडअप की जो डेली करंट अफेयर सेक्शन आता है आप उसको रिवाइज़ करें, बार बार रिवाइज़ नहीं करना है। या तो आप देखो इसको 2 टाइम पढ़ना चाहिए, या तो सोने से पहले या सोने जैसे ही आप सो के उठो उसी टाइम पे पढ़ लो। बाकी आपका कोई अगर स्पेशल शेड्यूल है तो आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई हानि नहीं है, बस आपको करंट अफेयर समझ में आने चाहिए। लोग टाइम नहीं निकाल पाते। 80% लोग हैं जो उसको पढ़ते हैं प्री एग्ज़ाम के बाद। ये मत करना, नहीं तो फिर आपको बस 20-22 मार्क्स ही मिलेंगे। ओके, तो अब 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। अब अगर आप अपनी सुविधा को और बढ़ाना चाहते तो आप जनवरी को पढ़ सकते हैं, जनवरी का करंट अफेयर्स रिवाइज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन चलिए मैं 6 महीने का इस पे अपलोड करूँगा, आप चाहें जितना पीछे जा सकते हैं जाइए, आपको लाभ ही होगा, कोई हानि नहीं है किसी चीज़ में। ओके, तो अप्रैल लास्ट वीक का भी करंट अफेयर्स यहाँ पे अपलोड हो चुका है। जैसे ही अप्रैल फर्स्ट वीक का मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, उसकी भी एक प्लेलिस्ट बना दूँगा जिससे कि अप्रैल के वीडियोस आपको सर्च ना करने पड़े। दोस्तों क्या होता है, वीडियो पढ़ते रहते हैं और वो नीचे जाता रहता है, इसीलिए प्लेलिस्ट बनाई जाती है जिससे कि ढूंढने में आसानी रहे। ओके, तो देखो जीए सेक्शन, चलो आगे बात करते हैं जीए क्यों इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये देखिए मैंने बना रखा है, हाउ जीए इज़ बीइंग इम्पॉर्टेंट। जीए कैसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसके लिए थोड़ा छिप गया है, इसको हटा ही देता हूँ अभी, लेकिन अब मार्क करना है तो लगना पड़ेगा। ओके, देख लो, क्वांट के 50 मार्क्स, ठीक है, रीजनिंग के 60 मार्क्स, क्वेश्चन इसके 50 ही रहेंगे रीजनिंग के, और मार्क्स इसके 60 होंगे, चूँकि 190 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स, और बाकी सेम रहेगा, इसके 50 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 40 रहेंगे, जीए के 50 रहेंगे। ओके, ये हर वीडियो के उसमें डिस्कस्ड है। ओके, हर वीडियो में मैंने डिस्कस किया कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स। ओके, तो जीए क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखिए दोस्तों, एग्जामिनर क्या करता है, रीजनिंग और क्वांट में एक को डिफ़िकल्ट कर देगा, एक को मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट करेगा, मतलब आप थोड़े क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन जी और इसमें क्या है, अब क्वांट में आपको टाइम एंड वर्क आना चाहिए, SICI आना चाहिए, एज आनी चाहिए, और भी है, बोट स्ट्रीम है, कई चीज़ें, वो आपको सूत्र याद नहीं करना, उसकी प्रैक्टिस करनी। लेकिन जीए में आपको क्या करना है, जीए आपने एक बार पढ़ा, उसका वीकली रिवाइज कर लिया और एक बार मंथली रिवाइज कर लिया, फिर आप एग्ज़ाम के जो देखो 31 जुलाई को एग्ज़ाम है, 20 जुलाई के बाद आपको नया नहीं पढ़ना, आप रिवीजन जो चौथा रिवीजन है आपको उसी टाइम पे करना, उन 11 डेज़ में आपको चौथा रिवीजन करना है। लेकिन जो प्री के बाद पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, वो ना तो रिवाइज़ कर पाएंगे, रिवाइज़ कहाँ करेंगे भाई, जब उन्होंने पढ़ा ही नहीं है वो रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, वो तो बस देखेंगे और उनको फिर उतने ही मार्क्स मिलेंगे। अगर आप अभी से इसको प्रिपेयर करेंगे तो आपको इन 50 में 40+ मार्क मिल सकते हैं। सोचो, अब जहाँ तक मुझे कट ऑफ याद है लास्ट ईयर की, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है 100 से ऊपर कट ऑफ किसी भी स्टेट में नहीं गया है, हो सकता है गया भी हो, बट सोचो अब 50, अब 100 कट ऑफ है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 100 है कट ऑफ, अब इस 40 मार्क्स जीए सेक्शन में मिल गया आपको, 40 नहीं, चलो 35 मान लेते हैं। अब एक बंदा जो प्री के बाद पढ़ता है उसको सिर्फ मिलते हैं 22, आप कितने आगे, एक एक नंबर की फ़ाइट होती है फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो आपको कितने मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, जो प्री के बाद पढ़ेगा 13 मार्क्स, ये बहुत होते हैं। ओके, और फ्री के मार्क्स और कहाँ से मिल सकते हैं, हालांकि फ्री के नहीं है, वो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, लेकिन रीजनिंग और क्वांट के मुकाबले ये इंग्लिश थोड़ी इजी हो जाएगी अगर आपको वोकैबलरी आती है और आपकी रीडिंग अच्छी है तो कुल मिलाकर इन 90 मार्क्स में आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको पढ़ना है। ओके, इससे आप इन 90 मार्क्स में चाहें तो मान लो आप इसमें 40+ पाते हैं या 40 पाते हैं और इसमें आपको 25+ मिलते तो आपके 65 तो ऐसे ही हो गए, सॉरी 65। ओके, और इन दो में अब आप इतने भी वीक नहीं होंगे कि आपको बिल्कुल भी मार्क्स ना मिले। तो ये दोस्तों फ़ायदा है जीए का। ओके, जीए इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कहता हूँ जीए इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना, आपको 15 मिनट दीजिए, जो आज की जीए आई है उसको पढ़ने में 15 मिनट बहुत है, 15 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन एक लोगों को आदत होती है ना टाइम भाई कितना लगेगा, तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, और आधे घंटे दे रहे हो तो 15 मिनट आज का और 15 मिनट फरवरी का रिवाइज़ करो,
या फिर पीछे का रिवाइज़ करो, ओके। तभी आपको, भाई अभी अप्रैल ही है तो फरवरी मार्च 2 महीने का ही तो पीछे जाना है, बाकी अप्रैल का। अब अप्रैल का भी हो गया तो 3 महीने हो गए, ओके। लेकिन अब जो आज से पढ़ेगा वो कम से कम 3 महीने का रेगुलर पढ़ता जाएगा और उसका रिवाइज़ हो जाएगा, और 3 महीने का इससे हो जाएगा, ओके। तो यही है, जीए को जीए में ऐसे ही मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। यही एक तरीका अच्छा है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क मिलेंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन क्लियर होगा। जो लोग प्री के बाद पढ़ेंगे हो सकता है उसमें अच्छे अच्छे मार्क मिल जाए। इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ये एक अच्छी बात है। तो मान लो कोई सेक्शन आपका वीक है, मान लो आपका क्वांट वीक है, 50 में आपको सिर्फ कह सकते हो 18 मार्क्स ही मिले, लेकिन अगर आपको इसमें 40 मिल गए तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। सोचो आपको इसमें भी 20 के अराउंड मिले, 22, इसमें भी 18 मिले, तो आपका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए ये पढ़ने से फ़ायदा है, ओके। मुझे लगता है कि ऐसा फ़ायदा है, लेकिन अब आप प्री के बाद करना चाहते तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, ओके। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीकली करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करना है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो बैंकिंग अफेयर्स की बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करती है। मेरे चैनल का नाम बैंकिंग अफेयर्स है, इसलिए मुझे वही आ जाता है, ओके। सो कोई बात नहीं, चैनल का नाम होना चाहिए। तो आपको अगर बेनिफिट मिले तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ओके। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, समय बहुत ही कम है, आप उसको यूटिलाइज़ ढंग से करिए, ओके। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके।